सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हर गल्फ क्राइसिस पर ऑयल प्राइसेस इतने ज्यादा ऊपर नीचे ना हो। हर बार जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं और हर देश की इकोनॉमी हिल जाती है। अब इमेजिन करो, एक 32 किलोमीटर लंबा कैनाल जो पहाड़ों के बीच से होकर अरेबियन सी को पर्शियन गल्फ से जोड़ता है। ये कैनाल सिर्फ एक वाटरवे नहीं, बल्कि एक नया लाइफलाइन बन सकता है पूरी रीजन के लिए। ये सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये है 200 अरब डॉलर का बड़ा दांव जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाले क्राइसिस को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। अगर ये कैनाल बनता है तो ऑयल और गुड्स की सप्लाई कभी रुक नहीं पाएगी। पर क्या ये पॉसिबल है? वहां की जमीन बहुत सख्त, सूखी और पहाड़ी है, बिल्कुल आसान नहीं। इतनी मुश्किल टेरेन में कैनाल बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, इंसान की हिम्मत और दुनिया बदलने की चाहत की भी बात है। ऐसे प्रोजेक्ट्स में इनोवेशन और डिटर्मिनेशन दोनों चाहिए। चलो जानते हैं इस दुनिया के सबसे बोल्ड कैनाल आइडिया के पीछे की हिस्ट्री, साइंस और एम्बिशन। ये कहानी है सपनों, इंजीनियरिंग मार्वल्स और इंसानी जिद की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक बहुत ही नैरो वाटरवे है जो पर्शियन गल्फ को बाकी दुनिया से जोड़ता है। ये स्ट्रेट दुनिया के सबसे स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट्स में से एक है और इसकी जियोग्राफी इसे और भी खास बनाती है। इसका इंपॉर्टेंस मैसिव है। करीब एक तिहाई सीबॉर्न ऑयल हर दिन यहीं से जाता है। हर रोज लाखों बैरल्स ऑयल इस रास्ते से गुजरते हैं, जिससे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई इस पर डिपेंड करती है। अगर किसी ने स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया तो ऑयल प्राइसेस एकदम शूट कर जाते हैं और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ता है। सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाती है और मार्केट्स में अनसर्टेनिटी फैल जाती है। यह स्ट्रेट सिर्फ 29 किलोमीटर चौड़ा है और यहां टैंकर्स और वॉरशिप्स की भीड़ लगी रहती है, जिससे ये एक्सीडेंट्स, पायरेसी और पॉलिटिकल टेंशंस के लिए वल्नरेबल बन जाता है। इंडिया, चाइना और जापान जैसे देशों के लिए छोटी सी भी क्राइसिस मतलब सीधा आर्थिक नुकसान, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी इसी रास्ते पर टिकी है। इंश्योरेंस रेट्स आसमान छूने लगते हैं, पैनिक फैल जाता है और इन्वेस्टर्स भी नर्वस हो जाते हैं। और हर कोई, चाहे दुकानदार हो या सीईओ, इफेक्ट फील करता है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ने से हर चीज महंगी हो जाती है। इसीलिए कैनाल बाईपास का आइडिया इतना पावरफुल है, क्योंकि ये एक ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड कर सकता है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग चैलेंज नहीं है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर भी हो सकता है। ये है एनर्जी, जॉब्स और बिलियंस लोगों के लिए पीस सिक्योर करने की कोशिश, ताकि दुनिया की इकोनॉमी स्टेबल और फ्यूचर सेफ रहे। फुजायरा यूएई का एक छोटा सा पोर्ट है अरेबियन सी पर, और ये ग्लोबल शिपिंग के लिए नेचुरल प्लान भी है। ऑयल पाइपलाइंस यहां तक आती हैं, लेकिन पोर्ट इतनी बड़ी शिप्स हैंडल नहीं कर सकता और पहाड़ एक सीधा वाटरवे बनाने में ब्लॉकेज हैं। सोचो, अगर शिप्स हॉर्मूज को बाईपास करके सीधा फुजायरा से गल्फ पोर्ट्स तक पहुंच जाएं, एक कैनाल फुजायरा को एक ग्लोबल सुपर पोर्ट बना देगा, वो भी रातों रात। यूएई सीधा ग्लोबल ट्रेड का नया गेटकीपर बन सकता है। पर पहाड़ बहुत टफ हैं। क्या फुजायरा अगला सुएज या पनामा बन सकता है, या इसके सपने सिर्फ पत्थरों के पीछे ही रह जाएंगे? सबसे छोटा बाईपास सिर्फ 32 किलोमीटर है, लेकिन यहां एंशिएंट ऊंचे पहाड़ हैं। इनके बीच से निकलना एक ह्यूज चैलेंज है। इंजीनियर्स ने इसे सालों से स्टडी किया है, लेकिन अब भी सवाल हैं। इतनी सारी चट्टानें कैसे हटाएंगे? पानी कहां से लाएंगे? अर्थक्वेक्स वाले एरिया में कैनाल को स्टेबल कैसे रखेंगे? एनवायरमेंटलिस्ट को रेयर प्लांट्स और एनिमल्स की चिंता है, लोकल्स को अपने घर और पानी की। हर मीटर पर एक नया मिरेकल चाहिए। सबसे बड़ा सवाल, कौन रिस्क लेगा और इतनी वाइल्ड आइडिया में होप लगाएगा? पैनामा कैनाल, जो 1914 में बना था, दुनिया के सबसे एम्बिशियस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक है। 82 किलोमीटर लंबा ये कैनाल अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस को जोड़ता है और इसने ग्लोबल ट्रेड हमेशा के लिए बदल दी। इसे बनाते वक्त हजारों लोग मरे, जिनमें से कई ट्रॉपिकल डिजीजेस और एक्सीडेंट्स का शिकार हुए।
बीमारियां, लैंडस्लाइड्स और हार्श कंडीशन से जूझते हुए वर्कर्स ने नामुमकिन को मुमकिन किया। अब जो गल्फ कैनाल प्रपोज हुई है वो सिर्फ 32 किलोमीटर है, बट ये पैनामा से कई गुना टफ है क्योंकि चैलेंजेस अलग हैं। पैनामा कैनाल डेंस जंगल के बीच में से गुजरती है, जहां ह्यूमिडिटी और वाइल्ड लाइफ भी एक चैलेंज थे। गल्फ कैनाल को तो हार्ड, ड्राई पहाड़ों को ब्लास्ट करना है, जो और भी मुश्किल है क्योंकि यहां पानी भी मुश्किल से मिलता है, रिसोर्सेज कम हैं और गर्मी भी एक्सट्रीम है। टेक्नोलॉजी आज एडवांस हो गई है, जिससे कुछ काम आसान हुए हैं, बट प्रोजेक्ट का स्केल अब भी माइंड ब्लोइंग है और एग्जीक्यूशन में कई साल लग सकते हैं। पैनामा कैनाल बनाने में आज के हिसाब से $375 मिलियन लगे थे। उस समय ये अनइमेजिनेबल था। गल्फ कैनाल के लिए $200 बिलियन चाहिए। इतना पैसा, इतनी मेहनत और इतने रिसोर्सेज। ये प्रोजेक्ट पैनामा की हर चैलेंज को पार कर जाएगा और शायद नए रिकॉर्ड्स बनाएगा। ये इंसान की क्रिएटिविटी, इंजीनियरिंग और हिम्मत की हदें टेस्ट करेगा, पुशिंग अस टू आवर लिमिट्स। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब वर्थ है? क्या हम ये रिस्क लेने को तैयार हैं? एक्चुअल डिगिंग से पहले सर्वेयर्स सैटेलाइट्स, ड्रोन्स और रेडार से सेफेस्ट पाथ मैप करते हैं। हिडन केव्स, अंडरग्राउंड रिवर्स और फॉल्ट लाइंस प्रोजेक्ट को थ्रेटन कर सकते हैं। ड्रिलिंग टीम्स रॉक सैंपल्स लेते हैं। कई बार गैस या पानी भी अचानक मिल जाता है। लोकल्स उम्मीद और चिंता दोनों से देखते हैं। कुछ को जॉब्स दिखती हैं, कुछ को अपनी जमीन छीनने का डर। सर्वे टीम्स को डेटा के साथ साथ लोगों का ट्रस्ट भी जीतना पड़ता है। हर दिन नई मिस्ट्रीज आती हैं। सिर्फ धैर्य और केयरफुल साइंस ही सॉल्यूशंस दे सकता है। कंस्ट्रक्शन शुरू होती है बुलडोजर्स और ट्रक्स से, जो पहाड़ों में रोड्स काटते हैं। हजारों वर्कर्स के लिए अलग अलग देशों से कैंप्स बनते हैं। पानी बहुत कम है, इसलिए रोज ट्रक से सप्लाई लानी पड़ती है। टेम्पररी जनरेटर्स, टूल्स और फ्लड लाइट्स को पावर देते हैं ताकि काम 24/7 चले। लैंग्वेज बैरियर्स, होम सिकनेस और गर्मी सबको टेस्ट करती हैं, लेकिन अच्छे पैसे की उम्मीद सबको जोड़े रखती है। जैसे ही पहले ब्लास्ट्स की आवाज गूंजती है, एक्साइटमेंट और डर दोनों मिल जाते हैं। किसी को नहीं पता एंड क्या होगा। अब सबसे डेंजरस पार्ट शुरू होता है, टनल्स ब्लास्ट करना और चैनल काटना। डायनामाइट से पहाड़ हिल जाते हैं और जायंट एक्सकवेटर्स पत्थर हटाते हैं। नॉइज कभी रुकती नहीं, हवा में धूल ही धूल। सेफ्टी हमेशा कंसर्न रहती है। मेडिक्स इमरजेंसीज के लिए रेडी रहते हैं। छोटें लगती हैं, लेकिन वर्कर्स का प्राइड उन्हें आगे बढ़ाता है। हर पत्थर हटाना एक जीत है। हर किसी को लगता है वो कुछ ऐसा बना रहा है जो उससे भी बड़ा है। ये एक बेमिसाल स्ट्रगल है, पर उम्मीद सबको चलता रखती है। टनल बोरिंग मशीन्स मैसिव और नॉन स्टॉप दिन रात पत्थर काटती हैं। टीम्स कंट्रोल्स देखते हैं, रॉक बोल्ट्स लगाते हैं और बड़े फैन से डस्ट कम करते हैं। सेफ्टी ड्रिल्स रूटीन है। टीबीएम्स कभी नहीं रुकती। शिफ्ट्स 24/7 चलती हैं। टीम वर्क बहुत जरूरी है। काम थकाने वाला है, पर हर मीटर जीतने जैसी फीलिंग देता है। बाहर फैमिलीज न्यूज का इंतजार करती हैं, प्राउड भी हैं और एंग्शियस भी। उनकी उम्मीद प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाती है। जैसे ही कैनाल कंप्लीट होने लगती है, ग्लोबल मार्केट्स रिएक्ट करते हैं। ऑयल प्राइसेस स्टेबल हो जाते हैं, शिपिंग रूट्स बदल जाते हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट्स कम हो जाते हैं। गल्फ इकोनॉमीज बूम करती हैं। फुजायरा एक ट्रेड हब बन जाता है और यूएई की ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ जाती है। पर कुछ को नुकसान भी होता है। ईरान और ओमन के पोर्ट्स को नई कंपटीशन मिलती है। पॉलिटिकल टेंशंस भी शिफ्ट होती हैं। पावर बैलेंस बदल जाता है। कैनाल सिर्फ ट्रेड नहीं बदलता, रीजन का फ्यूचर रीराइट करता है। दुनिया को एक नया शॉर्टकट मिल जाता है। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। डिगिंग के बाद अगला स्टेप है कैनाल को लीक प्रूफ बनाना। वर्कर्स कंक्रीट डालते हैं, वाटरप्रूफ शीट्स बिछाते हैं और सेंसर्स लगाते हैं। लॉक्स और गेट्स, जायंट वाटर एलिवेटर्स बनते हैं ताकि शिप्स ऊपर नीचे जा सकें। इंजीनियर्स कंट्रोल रूम से सब मॉनिटर करते हैं। हर डिटेल मैटर करती है। छोटी सी गलती भी प्रॉब्लम बन सकती है। आखिरकार
कैनाल पहले शिप के लिए रेडी है। पूरी दुनिया देख रही है जैसे ही पहली शिप नए कैनाल में एंटर करती है। फ्लैग्स लहराते हैं, कैमरास क्लिक होते हैं और लीडर्स सेलिब्रेट करने आते हैं। वर्कर्स चीयर करते हैं जैसे ही शिप आगे बढ़ती है। ये एम्बिशन और यूनिटी का सिंबल है। जिन्होंने इसे बनाया, उनके लिए ये प्राउड और रिलीफ का पल है। कनाल को अब हमेशा केयर चाहिए, पर हवा में उम्मीद है। हॉर्मूज की पुरानी बॉटलनेक अब अकेला रास्ता नहीं है। ग्लोबल ट्रेड का नया चैप्टर शुरू होता है। यह कहानी एक वाइल्ड आइडिया से शुरू हुई थी। क्या एक $200 बिलियन कैनाल सच में दुनिया बदल सकता है? हिस्ट्री बताती है कि इम्पॉसिबल ड्रीम्स भी रियलिटी बन सकते हैं। ये सब लोगों के बारे में है। इंजीनियर्स, वर्कर्स, ड्रीमर्स, जो साथ मिलकर पहाड़ हिला देते हैं। अगर विल और कोऑपरेशन हो तो ऑलमोस्ट कुछ भी पॉसिबल है। फ्यूचर उन्हीं का है जो डेयर करते हैं। अब कहानी आपकी तरफ मुड़ती है। क्या यह कैनाल कभी